एक बाहरी टीम आती है और हमें हमारी ही होम कंडीशंस में चिढ़ा चिढ़ा कर हमें हमारी टेस्ट हिस्ट्री की सबसे बड़ी हार दे जाती है। कोई कह रहा है कि कोच जिम्मेदार है, कोई कह रहा है कि हमारे पास नंबर 3-4 के लिए नहीं कोई दावेदार है, तो कोई कह रहा है कि हमारे पास नहीं कोई जिम्मेदार कप्तान है। पर इन सभी दावों के पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और वो वजह है भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम का सालों बाद अपनी ही सरजमी पर व्हाइट वॉश होना, और वो भी जिल्लत के साथ। इतना कि जब साउथ अफ्रीकन कोच से ये पूछा गया कि आपने अपनी पारी पहले क्यों नहीं घोषित की, तो उनका ये कहना था कि वी वांटेड इंडिया टू रियली ग्रो वेल, यानी कि हम चाहते थे कि भारतीय टीम अभी हमारे सामने और गिड़गिड़ाए। दोस्तों, हम भारतीय क्रिकेट फैंस को भी ये लग रहा है कि कहीं हम कोई सपना तो नहीं देख रहे, क्योंकि एक समय ऐसा भी आ गया था कि हम खुद ये कहते थे कि अरे टेस्ट क्रिकेट है, स्पिनिंग ट्रैक्स है, तब तो अपना जीतना तय है। ये इंडिया वाले भी ना जानबूझकर ऐसी ट्रैक्स बनाते हैं जिस पर कि वो बाहर से आने वाली टीमों को आराम से धूल चटा सके। तो लीजिए, अब वही इंडिया वाले उन्हीं स्पिनिंग ट्रैक्स पर 408 रनों के बड़े अंतर से हार कर इतिहास बना रहे हैं। पर सवाल ये उठता है कि इस हार का दोषी कौन है। इसके जवाब में 90% उंगलियां कोच गौतम गंभीर की तरफ उठ रही हैं, क्योंकि कोलकाता टेस्ट में भी जब हम हारे थे तो उस विकेट को भी उस लेवल की स्पिनिंग ट्रैक बनाने का डिसीजन भी गौतम गंभीर का था। फिर नंबर 3 और 4 की क्रूशियल पोजीशन पर कोई स्टेबल बल्लेबाज ना होने का श्रेय भी कोच जीजी को ही जाता है। और उसके साथ ही कुछ दिनों पहले विराट कोहली के भाई विकास कोहली ने एक ट्वीट करके ये इंडिकेशंस दिए थे कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे प्लेयर्स के रिटायरमेंट के पीछे भी एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी और टीम मैनेजमेंट की राजनीति थी। उनका कहना है कि एक वक्त था जब हम भारत के बाहर भी जाकर जीतने के लिए खेलते थे, लेकिन अब ये हालत हो गई है कि हम अपनी ही होम कंडीशंस में मैच ड्रॉ करने के लिए खेल रहे हैं। और ये बात सही भी है, क्योंकि भारतीय टीम में इस वक्त ना तो कोई स्टेबल बैटिंग लाइनअप है और ना ही मैनेजमेंट उसे स्टेबल करने के मूड में दिख रहा है। सरफराज खान, श्रेयस अय्यर, मोहम्मद शमी, मयंक अग्रवाल और पृथ्वी शॉ, ये वो नाम है जो कि परिपक्व भी हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी नंबर 3 पर वॉशिंगटन सुंदर तो कभी नंबर 4 पर कुलदीप यादव को भेजा जा रहा है। और एक बार को चलिए अगर हम ये मान भी लेते हैं कि आप इनको टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज बनाना चाहते हैं, तो कम से कम उनकी जगह तो फिक्स करिए। और कौन सा ऑलराउंडर बल्लेबाज नंबर 3 की पोजीशन पर खेलता है? ये कोई क्लब क्रिकेट नहीं है जहां आप चलती सीरीज में गैम्बल्स खेल रहे हैं, बल्कि ये सब करने के लिए आपके पास रणजी ट्रॉफी जैसे डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स भी हैं, जहां पर आप खूब सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं और तैयार खिलाड़ियों को पिक करके सीरीज से पहले उन्हें उनका रोल बताकर मेन टीम में जगह दे सकते हैं। अब एक दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट्स की बात अलग है, लेकिन अगर मैनेजमेंट राजनीति और फेवरेटिज्म छोड़कर ये प्रोसेस फॉलो करेगा तो नंबर 3-4 की पोजीशन के लिए हमें तड़पना नहीं पड़ेगा। खैर, ये तो हो गई कोच और मैनेजमेंट की बातें, लेकिन अगर प्लेयर्स पे आए तो इस सीरीज में हमारी बैटिंग लाइनअप में शामिल थे यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरैल, नीतीश रेड्डी और साई सुदर्शन, जिनको की रन्स बनाने थे। और आप किस भी पोजीशन के प्लेयर हो, आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो, तो उस लेवल पे अपनी ही कंडीशंस में आपको जो भी पोजीशन दी जाए उस पर आपको रन्स बनाने होंगे। लेकिन ये सभी खिलाड़ी ऐसा करने में नाकाम रहे। वहीं बाहर से आए मेहमान पहले टेस्ट की पहली पारी में जरूर लड़खड़ाए, लेकिन उसके बाद उन्होंने कंडीशंस को रीड किया और उसके बाद उन कंडीशंस के हिसाब से खुद को अडेप्ट करके वर्ल्ड चैंपियंस की तरह परफॉर्म किया। दोस्तों, नो डाउट दैट वी मिस्ड विराट कोहली, रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा एंड अजिंक्य रहाणे, पर रन्स के हिसाब से टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम की इस सबसे बड़ी हार ने भारतीय टीम में होने वाली राजनीति, प्लेयर्स के टेम्परामेंट और अप्रोच और टीम मैनेजमेंट के डिसीजन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और ये भारतीय क्रिकेट के लिए एक बेहद चिंता का विषय है, क्योंकि इट्स टेस्ट क्रिकेट द रियल टेस्ट फॉर क्रिकेट।